हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विजय। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट यूज़ करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर याद होगा तुम्हें, तो आयोटा का पावर में कोई भी नंबर आता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते थे उसको। आयोटा के पावर में अगर कोई नंबर आता था यहाँ पे, तो हम लोग उसको आयोटा रेस टू 4 के फॉर्म में एडजस्ट करते थे। वैसे ही आज हम लोग ओमेगा का कंसेप्ट देखेंगे। ओमेगा के पावर में अगर कुछ आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो आज हम लोग देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें ओमेगा का 3 वैल्यूज़ पता है। पहला ओमेगा मतलब ऑब्वियस है ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, ये 3 वैल्यू हमें पता है। तो अगर पावर में क्यूब के अलावा क्यूब के ऊपर 4, 5, 6 या कोई भी नंबर आए तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो आज हम लोग देखेंगे। तो पहला सपोज हम लोग लेते हैं कि ओमेगा के पावर में 4, क्योंकि क्यूब तक तो हमें पता है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमें पता है, क्या पता है हमें, ओमेगा क्यूब। तो हम ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1। जब भी ओमेगा का कंसेप्ट आता है तो 2 फॉर्मूले हमेशा दिमाग में लाना। पहला तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0, और दूसरा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये 2 कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में आना ही चाहिए। बट अभी यहाँ पे क्या है कि जब भी क्यूब के आगे मतलब 3 के आगे अगर पावर आती है तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा उसको 3 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा डिवाइड करने के बाद उससे डिसाइड करेंगे कि आंसर क्या आएगा। देखो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। अगर मैं 3 से कोई भी नंबर को डिवाइड करूँ तो एक तो 0 रिमाइंडर आ सकता है, या 1 रिमाइंडर आएगा, या 2। ये तीनों में से कोई ना कोई एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तीनों को छोड़ के जो चौथा है वो आ ही नहीं सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप हमेशा यही रहेगा कि जब भी नंबर मिलेगा 3 से ऊपर तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मुझे 4 मिला है तो 4 को हम लोग 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिला मुझे, 1। और जो भी रिमाइंडर मिलेगा मैं साइड में ओमेगा लिखूंगा, उसके पावर में 1। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी भी पता होगी कि बेस सेम होता है तो पावर की एडिशन होती है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर की एडिशन मतलब 3 + 1 4 हो जाएगा, तो बराबर है। तो हम लोग हमेशा यही करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको ओमेगा के साथ में लिख देंगे। अभी ओमेगा क्यूब हो जाएगा यहाँ पे मुझे मेरा 1, और बचेगा क्या, इनटू ओमेगा। तो ओमेगा रेस टू 4 का आंसर आ जाएगा ओमेगा। सेकंड देखते हैं, ओमेगा रेस टू 5। अगेन हम लोग क्या करेंगे, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो मुझे जो ओमेगा क्यूब पता है उसको लिख दिया मैंने। 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आया 2, तो जो भी रिमाइंडर आता है हम लोग ओमेगा के पावर में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब हो गया 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, ओमेगा रेस टू 6। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब पावर में कितना आएगा 2, क्योंकि जब भी पावर की पावर आती है ना, m रेस टू n, तो हमेशा उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब m इंटू n होता है। तो यहाँ पे क्या होता है 3 इंटू 2, तो 6 बन गया बराबर, और रिमाइंडर कितना बचा 0। तो यहाँ पे लिखता है ओमेगा की पावर में 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर में 0 कोई भी नंबर के पावर में आता है तो हम लोग हमेशा आंसर आता है 1, बट 0 छोड़ के। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो आंसर आया 1। एक नेक्स्ट देखते हैं कि ओमेगा के पावर में 7। अगेन 3 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ओमेगा क्यूब 3 से डिवाइड करने के बाद 3 × 2 = 6, मतलब 2 यहाँ पे आ गया, रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ पे आएगा ओमेगा के पावर में 1। तो 1 के पावर में स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो फाइनल आंसर मिल गया मुझे ओमेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओमेगा के पावर में 8। अगेन ओमेगा क्यूब 3 से डिवाइड करने के बाद 2 का भाग जाएगा और रिमाइंडर आएगा मुझे 2, तो ओमेगा के पावर में 2 लिख देंगे। तो फाइनल आंसर बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं ओमेगा 9 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आएगा, तो आंसर 1 आएगा। एक ध्यान दीजिए यहाँ पे कि एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब क्या कि देखो, जब भी रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आंसर रिमाइंडर 1 आ रहा है,
आंसर हमेशा ओमेगा आएगा। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आया 1 आएगा। और अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो हमें आंसर हमेशा ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसका हम लोग एक टेबल बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रहेगा। देखो रिमाइंडर और रिमाइंडर के साथ जो भी रिमाइंडर आएगा उससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। अगर सपोज रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा आंसर रहेगा 1। रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो आंसर रहेगा हमारा ओमेगा। और रिमाइंडर अगर हमारा 2 आता है तो आंसर रहेगा हमारा ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों में से कोई ना कोई आंसर आएगा, चौथा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी और हम लोगों ने क्या किया अभी कि 8 मतलब एक छोटे डिजिट से कैलकुलेट किया। अगर कोई बड़ा नंबर आता है तो हम लोग तब कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते। कोई नंबर ओमेगा के पावर में 512, सबसे पहले हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। नॉर्मल अगर किसी को नहीं पता है कैसे तो देखो एक बार देखते हैं कि 512 डिवाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, ये 2 ऊपर से 1 आया, 3 7 ज़ा 21, यहाँ 0 ऊपर आया और नीचे उतरा 2 तो नहीं जाता है तो यहाँ पे 0, रिमाइंडर बचा 2। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो ओमेगा क्यूब पावर में कितना, यहाँ पे आएगा 170, है ना। और रिमाइंडर कितना बचा 2, तो यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर, तो 1 के पावर में बन जाएगा 170 और इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और हम लोगों ने देखा भी था कि जब भी रिमाइंडर 2 आता है तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आंसर 1 मिलेगा, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो आंसर ओमेगा मिलेगा। ये तीन ही वैल्यू में से कोई ना कोई एक मिलेगा। तो सेकंड देखते, 1249। ठीक है, अगेन मुझे ये सब करना पड़ेगा, एक करके देखते हैं। 1249 डिवाइड बाय 3, 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो हम लोग लिखेंगे इसको ओमेगा के पावर में क्यूब और उसके पावर में 416, रिमाइंडर मिला है मुझे 1, तो यहाँ पे ओमेगा के पावर में 1। तो देखो 1 के पावर में अगेन 146 इंटू ओमेगा, तो फाइनल आंसर आया ओमेगा। तो सर अभी अगर कोई, ये तो ठीक है डिविजिबल जल्दी हो, डिविजिबल मतलब डिवाइड जल्दी हो रहा है, अगर कोई बड़ा नंबर आता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, मतलब उसका एक ट्रिक है ना। वो क्या कहता है कि अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करना है, अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करना है तो उसमें जितने डिजिट्स है उसको ऐड कर लो, है ना। मतलब क्या कि सपोज मुझे एक नंबर लेना है ओमेगा के पावर में 2020, है ना। तो एक तो मेथड है कि सर इसको 3 से पूरा इसी प्रोसेस से डिवाइड कर लो, है ना। दूसरा मेथड मैंने बोला कि अगर 3 से डिवाइड करना है तो जिसमें जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, यहाँ पे कितने 2020, तो हर एक डिजिट को ऐड करो, मतलब 2 + 0 + 2 + 0 ऐसे ऐड करो, तो कितना हो गया 4। तो 4 को अभी 3 से डिवाइड करो, मतलब क्या कि अगर मुझे इसका इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि ओमेगा के पावर में 2020 इज इक्वल टू ओमेगा के पावर में 4। ठीक है, कैसे आया 4, हम लोगों ने हर एक का डिजिट कैलकुलेट किया, मतलब ऐड किया और मुझे आंसर मिला 4। ये एक शॉर्टकट है, ध्यान से देखना। तो अभी मैं 4 को डिवाइड करूंगा 3 से, ना कि 2020 को 3 से, क्योंकि 2020 को 3 से डिवाइड करूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक ट्रिक अप्लाई किया, एक शॉर्टकट लगाया कि 3 से हम लोग हर एक डिजिट को हम लोगों ने ऐड कर लिया और उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो ओमेगा की पावर में 4, ओमेगा 4 से हम लोग 4 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कैसा होगा, ओमेगा क्यूब इंटू रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा की पावर में 1। तो फाइनल आंसर मुझे मिल जाएगा ओमेगा। समझा, अभी क्लियर हुआ, शॉर्टकट एकदम। एक नंबर देखते हो, ओमेगा के पावर में 1 2 3 4 5,
5 डिजिट का नंबर है। अगर नॉर्मल मेथड हम लोग अप्लाई करो तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग है। तो उससे बेटर हम लोगों ने एक ट्रिक देखा कि अगर 3 से मुझे डिवाइड करना है कोई भी नंबर को, तो उसके हर एक डिजिट को ऐड कर दो। ऐड कर दो मतलब क्या, यहाँ पे कितने डिजिट से 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका कितना एडिशन होगा, ये 3 + 3 6 + 4 10 और 15। मतलब क्या, मुझे इसका आंसर का निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 को 3 से डिवाइड नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, जो शॉर्टकट निकाला है कि 15 आया मेरा आंसर, तो मैं क्या करूँगा, 15 को 3 से डिवाइड करूँगा और जो आंसर होगा वही आंसर इसका भी रहेगा। क्लियर हो रहा है, शॉर्टकट है एकदम। तो 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो डिविजिबल बाय 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो मतलब आंसर आ जाएगा 1। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, एकदम आसान है और अच्छा ट्रिक मिल गया है। एक और देखते हैं, ओमेगा के पावर में 1992, ठीक है। अगेन 3 से डिविजिबल बाय 3 से अगर डिवाइड करना है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन डिजिट्स को ऐड कर देंगे। 1 + 9 10, 10 + 9 19, 19 + 2 21। मतलब क्या, मैंने अगर 21 को भी 3 से डिवाइड कर दिया, जो भी आंसर आएगा वो इसका भी आंसर वही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे ओमेगा क्यूब के पावर में 7, तो आंसर आ जाएगा 1। आई होप आपको सबको क्लियर हुआ होगा। अगेन हम लोग लास्ट टाइम में रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी ओमेगा के पावर में कोई बड़ा नंबर दिखता है तो हम लोग उसको हर एक डिजिट को ऐड कर देंगे, है ना। और जो भी ऐड करने के बाद नंबर मिलेगा उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो वो हमारा मतलब वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। फाइनल आंसर कैसे रहेगा, अगर मुझे रिमाइंडर 0 मिलता है तो आंसर हमेशा 1 मिलेगा। रिमाइंडर अगर मुझे 1 मिलता है तो आंसर हमेशा ओमेगा मिलेगा। और रिमाइंडर अगर हमेशा 2 मिलता है तो उसका आंसर मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये 3 में से कोई ना कोई एक वैल्यू हमेशा मिलेगी, ठीक है। आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो पॉज करके एक बार फिर से देखिए। अगर फिर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में नोटिफाई कीजिए। थैंक यू।